दो बच्चों ने घर घर खेलते समय शादी करने का नाटक किया। मजाक मजाक में उन्होंने वहीं पर एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। दोनों परिवारों को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। कुछ समय बाद लड़के का परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने तय किया कि 18 साल बाद दोनों की असली शादी करा दी जाएगी। समय बहुत तेजी से बीतता गया और आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। लड़का अब एक बहुत बड़ा और अमीर CEO बन चुका था। वहीं लड़की के माता पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे। अब उसके पास सिर्फ वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट बचा था जिस पर दोनों ने बचपन में अंगूठा लगाया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह उसी शहर चली गई जहाँ शादी होनी थी। लेकिन जब वह शादी का जोड़ा पहनकर वेडिंग हॉल पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। दूल्हा वहां मौजूद ही नहीं था, वह विदेश जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़के की मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने बिना कुछ पूछे लड़की को अपनी बहू मान लिया और दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। लड़का 4 साल तक विदेश में रहा। इस दौरान उसने कभी अपनी पत्नी से संपर्क नहीं किया। उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी दिखती कैसी है या उसका नाम क्या है। 4 साल बाद जब उसने विदेश में अरबों की कंपनी खड़ी कर ली तो वह भारत लौट आया। लेकिन लौटते ही उसका पहला फैसला तलाक लेने का था। वह उस अरेंज मैरिज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था जो उसके परिवार ने तय की थी। इसलिए उसने अपने दोस्त से देश के सबसे अच्छे तलाक वकील को ढूंढने को कहा। लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस टॉप वकील को वह ढूंढ रहा है वही उसकी पत्नी निकलेगी। शादी के बाद लड़की ने उसके पैसे या पावर पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद मेहनत की और एक मशहूर तलाक वकील बन गई। ऐसा वकील जो आज तक एक भी केस नहीं हारी थी। जब दोस्त ने दोनों का परिचय कराया और CEO का नाम लिया तो लड़की एक पल के लिए चौंक गई। वही नाम उसके शादी के सर्टिफिकेट पर भी लिखा था। लेकिन उसने खुद को संभाला और दोबारा कंफर्म किया। उसे बताया गया कि यह CEO दुनिया की नंबर 1 कंपनी का मालिक है। तब उसने राहत की सांस ली और सोचा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। CEO ने वकील को परखने के लिए उससे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि एक कहावत है, एक शादी बचाने के लिए 10 मंदिर तोड़े जा सकते हैं, फिर तुम तलाक के केस क्यों लेती हो? लड़की ने साफ जवाब दिया। उसने कहा कि नाखुश शादियां जेल जैसी होती हैं। 2 लोगों को जिंदगी भर जबरदस्ती बांधना दोनों की जिंदगी बर्बाद करना है। CEO उसके जवाब से काफी प्रभावित हुआ। यही वजह थी कि उसने उसी वकील को अपना केस दे दिया। उसने बताया कि यह शादी सिर्फ परिवार के दबाव में हुई थी। उसका अपनी पत्नी से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। सेटलमेंट के लिए उसने $1 मिलियन देने की पेशकश भी कर दी। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़की खुद हैरान रह गई। लेकिन तभी CEO की मां ने उसे फोन किया और कहा कि उसका पति 4 साल बाद लौट आया है और वह चाहती है कि लड़की घर वापस आए।